अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज जाफर हुसैन। आज की इस न्यू वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। ई नेटवर्क मार्केटिंग में हम आज के दिन आपको स्किल नंबर 1 देने लगे हैं। स्किल नंबर 1 का नाम क्या है? फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट। फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट का मतलब है नए लोगों को ढूंढना कि वो आपकी कस्टमर बने या आपकी टीम में आपके साथ इस बिजनेस में शामिल हो जाए। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग समझते हैं कि अगर मेरे जानने वाले बहुत ज्यादा है तो मेरा तो चांस ही चांस है कि मैं बहुत कामयाब हो जाऊं। अगर मेरे जानने वाले कम है तो मेरा चांस है कि मैं कामयाब ना हो सकूं। ये बात लॉजिकल है, बट दिस इज नॉट जस्ट ट्रू। ये कोई ट्रू बात नहीं है। कामयाबी के लिए आपको इस स्किल को हासिल करके आप इस बिजनेस में बहुत कामयाब बन सकते हैं। हमारे प्रोफेशन में 3 तरह के लोग हैं। नंबर 1 पोजर्स, नंबर 2 एमेचोर्स मतलब नॉन प्रोफेशनल्स, नंबर 3 प्रोफेशनल्स। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि पोजर्स कौन लोग हैं। हमारे प्रोफेशन में वो बंदा पोजर है जो 3 से 5 लोगों का मेंटल लिस्ट बनाते हैं, रिटर्न लिस्ट नहीं बनाते। और पोजर बंदी की कामयाबी का दारोमदार सिर्फ इन चंद लोगों की रिस्पॉन्स पे है। अगर इन लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो इनकी नेटवर्क मार्केटिंग की जो लाइफ है ये एक्सटेंड हो जाएगी। अगर इन चंद लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस खत्म, फिनिश। नेटवर्क मार्केटिंग में 80% लोग पोजर्स मेंटेलिटी से काम शुरू करते हैं। मतलब हर 100 में से 80 या हर 10 में से 8 लोग नेम लिस्ट नहीं बनाते। फिर आप अंदाजा लगाए कि उनकी नाकामी की फर्स्ट स्टेप यही है कि वो लिस्ट नहीं बनाते। अब हम बात करते हैं एमेटोर्स की। एमेटोर वो बंदा है जो कि लिस्ट बना लेता है, जो कि कामयाबी की तरफ एक अच्छा स्टेप है, लेकिन बगैर सीखे, बगैर समझे, बगैर स्किल एक्वायर्ड किए अपने काम की शुरुआत करता है। जज्बा बहुत है, इंतुजियाज्म बहुत है, स्पिरिट बहुत है, लेकिन स्किल ना होने की वजह से मार खा जाता है। फर्ज करें 100 लोगों का नेम लिस्ट बना लिया और पहले दिन 20 लोगों को कॉल मिलाई कि मेरे पास एक इनकम अपॉर्चुनिटी है। अब बगैर स्किल के आप इस बिजनेस के बारे में लोगों को बताना शुरू कर दे तो रिस्पॉन्स, जो कन्वर्जन रेट है वो 0 आएगा, ना होने के बराबर आएगा। जैसे जैसे आपकी लिस्ट कम होती जाएगी, मतलब आज 20 से बात की, अगले दिन दोबारा 20 से बात की, अगले दिन दोबारा 20 से बात की, अगले दिन दोबारा 20 से बात की, आपका लिस्ट छोटा होता जाएगा और आपकी एंजाइटी बढ़ती जाएगी। इमेच्योर बंदी की नाकामी का रीजन आपको पता चल गया कि वो स्किल्स लिए बगैर काम की शुरुआत करता है और नाकाम हो सकता है। नंबर 3 पे हम बात करते हैं प्रोफेशनल बंदी की। प्रोफेशनल बंदा नेटवर्क मार्केटिंग में वो है जो एक जबरदस्त प्रोफेशनल लिस्ट बनाए और कभी फुल स्टॉप ना लगाए। प्रोफेशनल बंदा कभी फुल स्टॉप नहीं लगाता। फर्ज करें 300 लोगों की लिस्ट बना ली एक प्रोफेशनल बंदे ने और रोजाना बेस पे 2 या 3 नए लोगों को ऐड करता है। और प्रोफेशनल बंदा लिस्ट बनाने के बाद जब लोगों से बात करता है तो वो बकाया स्किल्स को अप्लाई करके बात करता है। वो सीख चुका होता है कि किस से क्या बात करनी है और किस मौके पे कौन सी बात करनी है। मैं अभी स्टेप बाय स्टेप तरीका बताना चाहूंगा कि एक प्रोफेशनल लिस्ट कैसे बनाई जाती है। स्टेप बाय स्टेप तरीका बताऊंगा, आप उस तरीके को फॉलो करें, आपका लिस्ट एक प्रोफेशनल लिस्ट बनेगा इंशाल्लाह। 4 स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 ये है कि आप ये ना देखें कि ये बंदा मेरा प्रोस्पेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। Put them onto your list। ये ना देखें कि ये बंदा बंदी नेगेटिव है या पॉजिटिव है। Put them into your list। ये ना देखें ये मेरा दोस्त है या ये मेरा दुश्मन है। Put them into your list। ये ना देखें ये छोटा है ये बड़ा है। Put them into your list। अगर वो 18 साल का है तब भी आप उनको अपनी लिस्ट पे डालें, अगर वो 80 साल का है तब भी आप उनको अपनी लिस्ट पे शामिल करें। ये स्टेप नंबर 1 है कि आप डिसाइड ना करें कि ये बंदा मेरा प्रोस्पेक्ट है या नहीं। आपका काम है लोगों को अपनी लिस्ट में शामिल करना, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और बाकी डिटेल्स के साथ। वो एंड पे मैं आप लोगों को एक फॉर्मेट बता दूंगा, उस फॉर्मेट को फॉलो करके आप अपनी तमाम डिटेल्स लिख सकते हैं। ये पहला स्टेप मैंने बता दिया। स्टेप नंबर 2 क्या है? सेकेंड डिग्री ऑफ सेपरेशन। आपने जिन लोगों के नाम लिख लिए उन लोगों के बारे में सोचिए कि वो आगे से किन किन को जानते हैं। हो सकता है उनमें से कुछ कॉमन लोगों को आप भी जानते होंगे, उनके आप नाम लिखे। इसके अलावा आप अपने जानने वालों के कॉन्टैक्ट्स उनसे लेके अपनी लिस्ट पे शामिल कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आप अपनी फादर का नाम लिख रहे तो अपनी फादर के जानने वाली भी तो है, उनकी भी अपने नेम लिस्ट में नाम शामिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी दोस्त का नाम लिख रहे तो उस दोस्त के आगे से कौन कौन दोस्त है उनको अगर आप जानते हैं तो उनके नाम भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी सिस्टर का नाम लिख रहे तो सिस्टर आगे से किन को जानती है उनकी भी आप नेम लिस्ट में नाम शामिल कर सकते हैं। कोई बात नहीं, कॉन्टेक्ट आप बाद में ले ले, सिर्फ नाम आप हाईलाइट करके और कमेंट लेके कि ये मेरी सिस्टर की दोस्त है। इसी तरीके से आप अपने तमाम दोस्तों के आगे जो दोस्त है, फैमिली के आगे जो रिश्तेदार है, रिश्तेदारों के आगे जो रिश्तेदार है, फ्रेंड के जो आगे से फ्रेंड्स है, इन तमाम लोगों के नाम आप सेकेंड डिग्री ऑफ सेपरेशन से आप डाल सकते हैं। स्टेप नंबर 3 है कॉन्स्टेंटली एक्सपेंड यूर लिस्ट। प्रोफेशनल क्या काम करते हैं, इसलिए प्रोफेशनल लोगों की नेम लिस्ट को कहते हैं एक्टिव कैंडिडेट लिस्ट। रोजाना बेस पे अगर आप इस बात को कोर स्किल बनाए कि मैंने 2 नए लोगों के नाम अपने नेम लिस्ट में शामिल करना है, तो मेरे ख्याल में आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर रोजाना बेस पे 2 नए लोगों को आप अपनी नेम लिस्ट में शामिल करते हैं, वो प्रोस्पेक्ट नहीं होंगे, नो प्रॉब्लम, बट अपनी लिस्ट पे शामिल करना सबसे बिग अचीवमेंट है। एक बहुत फेमस नेटवर्क मार्केटर हार्वी मैके को उसके फादर ने बताया कि हार्वी, आज के बाद आप जिस इंसान से भी मिले आप उनकी डिटेल्स लिया करें और आप उनसे कनेक्ट होने का कोई बहाना ढूंढें। हार्वी कहता है मैं 18 साल का था और 18 साल एंड ऑनवर्ड मैंने इस हैबिट को अपनाया, इसको कोर स्किल समझ के मैंने उसकी बात पे अमल की और आज के दिन अगर मैं बताऊं रियल में मेरे 12,000 फ्रेंड्स है। रियल फ्रेंड्स, नॉट सोशल मीडिया, रियल फ्रेंड्स। अगर आप हर रोज सिर्फ 2 लोगों को अपनी नेम लिस्ट पे शामिल करने की हैबिट या कोर स्किल समझ के इस बात को अपनाए तो आपके सालाना 600 नए लोग आपकी लिस्ट में शामिल होंगे। 5 साल में 3000 प्लस लोग आपकी नेम लिस्ट में नए लोग शामिल हो सकते हैं। वो प्रोस्पेक्ट्स नहीं होंगे, आपका काम लोगों को नेम लिस्ट में शामिल करना और उनसे बात करने और कनेक्ट रहने के लिए बहाना ढूंढना। पर्पस क्या है? मेक फ्रेंड्स, कनेक्ट विद देम एंड व्हेन द टाइम इज राइट ऑफर देम व्हाट यू वांट टू ऑफर। कंप्लीट स्टोरी के पीछे क्या बात है? दोस्त बनाए, उनके साथ कनेक्ट रहने का बहाना ढूंढे और जब सही मौका आए उनको आप ऑफर करें जो कुछ आप ऑफर करना चाहते हैं, चाहे प्रोडक्ट, चाहे सर्विस, चाहे बिजनेस अपॉर्चुनिटी। इट्स अप टू यू और फिर वो आपके हाँ में हाँ मिला के आपका एक कस्टमर या आपकी टीम का प्लेयर बन सकते हैं। अभी हम बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की। स्टेप नंबर 4 इज नेटवर्क ऑन पर्पस। नेटवर्क ऑन पर्पस का मतलब क्या है कि आप ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बने, ऐसी जगह पे आप वॉलंटियर करें, ऐसी क्लास में शामिल हो जाए, ऐसी जगह पे एकेडमी में आप एडमिशन ले लें कि वहां से आप कॉन्टैक्ट्स इकट्ठा कर सके। इसको कहते हैं नेटवर्क ऑन पर्पस। आपका पर्पस ये नहीं है कि आप वहां पे कोई लैंग्वेज सीखे या कोई क्लास सीखे या कोई जिम में बॉडी बनाए या आप कोई और ड्राइंग वगैरह सीखे। पर्पस क्या है? लोगों को फ्रेंड बनाना और डेटा कलेक्ट करना, फ्रेंड्स बना के उनके कॉन्टैक्ट्स इकट्ठा करना। अगर आप जिम ज्वाइन करते हैं तो जिम के लोगों को आप अपना दोस्त बना के कॉन्टैक्ट इकट्ठा कर सकते हैं। अगर आप कोई इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास में आप एडमिशन ले ले लैंग्वेज की क्लास में, तो आप लैंग्वेज की क्लास में जो बकाया स्टूडेंट है उनके कॉन्टैक्ट्स इकट्ठा कर सकते हैं। अगर आप कोई ब्यूटी की क्लास में एडमिशन ले ले तो आप वहां से भी इकट्ठा कर सकते हैं बहुत सारा डेटा। आप इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके बहुत जबरदस्त एक प्रोफेशनल नॉन स्टॉपेबल लिस्ट बना सकते हैं। और जब आप इन 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो क्या फायदा होगा? हर वक्त आपकी दुनिया के ऊपर अटेंशन रहेगी और आपके पास हाई अवेयरनेस मौजूद होगी। अब मैं बताऊंगा मेमोरी जॉगर। मेमोरी जॉगर का मतलब कि आपको मैं रिमाइंड करना चाहता हूं कि आपके जानने वाले लोग कौन कौन है। अब यहां पे मेरा क्वेश्चन है, कमेंट के अंदर आप बताएं कि आप इस दुनिया में कितने लोगों को अप्रोच करके बात कर सकते हैं, मतलब कि आपके इस दुनिया में जानने वाले लोग कितने हैं। आप कमेंट के अंदर बताएं और जब सेशन एंड होगा तो यही क्वेश्चन मैं दोबारा पूछूंगा और जरूर डिफरेंस होगा और उस डिफरेंस को मैं देखना चाहता हूं। सो आइए स्टार्ट करते हैं मेमोरी जॉगर। मेमोरी जॉगर। मेमोरी जॉगर से मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूं कि आप किनको जानते हैं। नेम लिस्ट बनाने का फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट फॉलो करें, इसके मुताबिक आप अपनी लिस्ट की कंपाइलेशन करेंगे। आइए देखते हैं
सबसे पहले आप सीरियल नंबर लिखेंगे, फिर नेम लिखेंगे, फिर आप उस शख्स को कैसे जानते हैं कमेंट लेके, कॉन्टैक्ट नंबर लेके, डेट ऑफ कॉन्टैक्ट, किस डेट को आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, कमेंट लेके, उसके बारे में टूल्स लेके कि आप फेसबुक या किस प्लेटफॉर्म से आप उनके साथ रब्ता करेंगे, एक्सपोजर एंड रिजल्ट। नेम लिस्ट की शुरुआत आप अपनी फैमिली से करें। फैमिली के नाम आप सबसे पहले लिखेंगे। सो फैमिली में आपके अम्मा जी, आपके घर में बच्चे, आपके अपने बच्चे, आपका अब्बू, आपका भाई, आपके सिस्टर्स, आपके इसी तरीके से आपके रिलेटिव्स में आएंगे आपकी पुप्पो, आपकी खाला, आपके अंकल्स, आपके खालूज, आपके मामूज, आपके ममानियाँ, आपके कज़न्स, आपके सेकंड कज़न्स, इसी तरीके से आपकी पूरी फैमिली की लिस्ट आप बनाएंगे, कोई भी नाम आप मिस ना करें। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। लिस्ट यू ऑलरेडी हैव, जो आपके पास पहले से लिस्ट मौजूद है, कॉन्टैक्ट बुक में आपके पास लिस्ट है, ईमेल एड्रेस लिस्ट है, सेल फोन में आपकी लिस्ट है, शादी की इनविटेशन लिस्ट हर घर में पड़ी रहती है, वो लिस्ट। इसके अलावा बिजनेस कार्ड लिस्ट, बिजनेस कार्ड आपके पास जितनी भी है एक सीक्वेंस दे दे और उन तमाम कॉन्टैक्ट्स को विद नेम, विद शॉप नेम या ब्रांड नेम आप तमाम लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर्स लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं सोशल मीडिया की तरफ। सोशल मीडिया पे अगर आपके फेसबुक में 2000 फ्रेंड्स है तो 2000 फ्रेंड्स के आप नाम लेके, इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स के नाम लेके, लिंक्डइन के तमाम फॉलोअर्स या लोगों के नाम लेके, व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप्स में जितने लोग आपके पास मौजूद है उनके नाम लेके, टिकटॉक पे आपके कितने लोग हैं उनके नाम लेके, इसके अलावा अदर प्लेटफॉर्म्स, वो लोग जो आपके क्लोज फ्रेंड्स है या उनके साथ आपका रोजाना बेस पे एसोसिएशन होती है, फ्रेंड्स और नाइबर्स, वो लोग जो आपके साथ वर्किंग कर रहे, मस्जिद में जाने वाले लोग, कैंपिंग फ्रेंड्स, वर्कआउट या एक्सरसाइज वाले फ्रेंड्स, वो लोग जिनके साथ आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, किसी के साथ आप फुटबॉल खेलते हैं या वॉलीबॉल खेलते हैं या हॉकी खेलते हैं या आप क्रिकेट खेलते हैं या खेल चुके हैं, उनके नाम आप लिख सकते हैं। वो लोग जिनके साथ आप कस्टमर है, फॉर एग्जांपल कोई आपका मैकेनिक है, कोई आप कार डीलर को जानते हैं जिनसे आपने कोई प्रीवियस गाड़ी खरीदी है, कोई डॉक्टर है, कोई डेंटिस्ट है। इसी तरीके से आप वो लोग भी हो सकते हैं जो ड्राई क्लीनर हो, वो बंदा या बंदी जो हेयर स्टाइलिस्ट है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। इंश्योरेंस एजेंट को आप जानते हैं, उसका भी आप नाम लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप नाम लिख सकते हैं किसी लॉयर का, आपका जो भी वकील है उसका नाम लेके, आपकी फैमिली का जो भी फोटोग्राफर है उसका आप नाम लेके, इसी तरीके से आपका जो भी ट्यूशन मास्टर है उसका नाम लेके, किसी को छोड़ना नहीं है, तमाम चीज़ों को याद रखना है। इसी तरीके से आप नाम लेके अपने बच्चों के पेरेंट्स का, आप जिस क्लब के मेंबर है उसका, डिलीवरी बॉयज़ का, माली का, जूलर का, प्रॉपर्टी मैनेजर आपका कोई भी है, आप या आपके बच्चे जो भी स्पोर्ट्स खेलते हैं उनका, आपका कोई भी टेलर है या आपकी मिसेस का कोई टेलर, वो लोग जिनके साथ आपकी एसोसिएशन पास्ट में रह चुकी है, कोई आपका फॉर्मर कोच है, कोई आपके पुराने वर्कर्स है जिनके साथ को वर्कर्स आपने काम किया, कोई पुराना टीचर है, कोई पुराना आपके रूममेट है, कोई आपके पुराने नाइबर्स थे। इसी तरीके से आप उन लोगों की भी नाम लिख सकते हैं जो पार्ट टाइम जॉब ढूंढना चाहते हैं, जो एंटरप्रेन्योरियल सोच रखते हैं, जो एंथुजियास्टिक है, जो चैंपियंस है, जो केयरिंग है, जो फन एंड फ्रेंडली है, फनी एंड फ्रेंडली है, और जो लोग गोल ओरिएंटेड हैं उनके भी नाम लिख सकते हैं। इसी तरह आप उन लोगों के नाम लिख सकते हैं जिनको आप जानते हैं, कोई एक्टर है, कोई आर्मी ऑफिसर है, कोई बैंकिंग प्रोफेशनल है, कोई बार्बर है, कोई सलून को वर्कर है, कोई केबल टीवी प्रोवाइडर है, कोई कुक है, कोई डेंटिस्ट है, कोई डर्मेटोलॉजिस्ट है। इसी तरीके से आप किसी डॉक्टर का नाम, किसी ड्राई क्लीनर का, किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले बंदे का नाम लिख सकते हैं। एजुकेशन प्रोफेशन से, या इलेक्ट्रीशियन है, कोई इंजीनियर है, कोई स्किन केयर कंसल्टेंट है, कोई सोशल वर्कर है, कोई टीचर है। इसी तरीके से आप उन तमाम लोगों के नाम लिख सकते हैं। वो लोग जो डिफरेंट शहरों से ताल्लुक़ रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा फैसलाबाद से बिलोंग करता है, कोई बंदा लाहौर से बिलोंग करता है, कोई बावलपुर, बावल नगर, खानेवाल, मुल्तान, चिनोट, सरगोदा, गुजरात। इसी तरीके से गोजरा, ओकाड़ा, मियाचन्नू, पाकपतन, विहाड़ी, इसी तरीके से लैया, बुरेवाला, इसी तरीके से आरिफवाला, कोई शेखपुरा से है, कोई गुजरांवाला से है, कोई रवलपिंडी से है, इस्लामाबाद से, जेलम से, मीरपुर से, फतेहजंग से, टोबाटिक सिंह, पेशावर, कराची, हैदराबाद एंड सो ऑन। तमाम लोगों के आप नाम लिख सकते हैं जो डिफरेंट शहरों से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरीके से आप डिफरेंट कंट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के नाम भी लिख सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है। जैसा कि आपको बताया था, मेक फ्रेंड्स, डेवलप अ कनेक्शन, एंड व्हेन द टाइम इज़ राइट यू कैन ऑफर देम व्हाट यू वांट टू ऑफर।
आपके ऊपर है कि आपने एक सही मौके पे क्या ऑफर करना है। सिर्फ आप फ्रेंड्स बनाएं और एक कनेक्शन बनाएं। जी हाँ जी जनाब, अब बताएं मेमोरी जॉगर से आपको फायदा हुआ? आंसर करें क्वेश्चन का, कमेंट में बताएं कि आप कितने लोगों को जानते हैं। और मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा, यू आर नो एक्सपर्ट ऑफ स्किल नंबर 1। अगर आप इस वीडियो के मुताबिक अपनी लिस्ट को कंपाइल लिस्ट बनाए, और मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत सारे लोगों को आप जानते होंगे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।